प्रश्नावली 4। इससे पहले प्रश्नावली 1, 2, 3 अध्याय 1 का देख चुके हैं। प्रश्नावली 4 उससे आगे देखते हैं। प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला, नीचे x घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ये मानक वर्ग समीकरण है। इसको वर्ग समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है। पहले पद का घात 2 है, इसलिए 2 को वर्ग बोला जाता है, इसलिए इस समीकरण को वर्ग समीकरण बोला जाता है। वर्ग समीकरण ए एक्स घात 2 धन बी एक्स धन सी रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। शून्यक हम निकालते थे, यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, ठीक। पहले गुणनखंड करके हमें मान निकालते थे, अब आपको इस शून्यकों का उपयोग करके गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए 4-5 प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, ठीक। इनमें से 4 को बताऊंगा, एक लास्ट आपके लिए छोड़ दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप इसको मेरे को बना के दिखाइएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, ठीक। चलिए इसका हल देखते हैं। हल पहला, शून्यक दिया हुआ है 3, 4, शून्यक 3, 4 का गुणनखंड, ठीक। यहाँ पे सिर्फ चिन्ह पे ध्यान देना है आपको, चिन्ह का ही महत्व है अधिकतर गणित में। शून्यक 3, 4 दिया है, देखिए दोनों प्लस प्लस है, दोनों का मान दोनों का चिन्ह क्या है? ये एक्स, ठीक है। शून्यक इसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा है, मतलब ये प्लस में है, ये भी प्लस में। जब प्लस प्लस में हो, शून्यक का गुणनखंड जब प्लस में हो तो 1 से 7 उसको माइनस लगा के, ठीक, उसके साथ लिख देना x माइनस 3। वैसे ही दूसरा 4, x माइनस 4, ये दोनों पद को आपस में गुणनफल के रूप में लिखना है। कोष्टक में है दोनों पद, ये पहला पद, ये पहला पद, ठीक, ये दूसरा पद, दोनों के बीच में कुछ चिन्ह मतलब गुणा में है दोनों, ये तभी ये दोनों एक दूसरे का गुणनखंड हुआ, मतलब इस शून्य का गुणनखंड ये हुआ। ये इसको गुणा करके लिखेंगे तो इस प्रकार का एक समीकरण मिलेगा, वर्ग समीकरण। उस वर्ग समीकरण ये गुणनखंड है। याद रखना, जब यहाँ पे प्लस में दिया है तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस रहेगा, ठीक। अगर यहाँ पे कोई एक माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में रहेगा। आगे देखते हैं आएगा अगला प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए -2, दूसरा यहाँ पे दिया है -2 -3 को, ये जो शून्यक है उसको गुणनखंड के रूप में लिखिए। शून्यक -2 -3 का गुणनखंड, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के रूप में लिखाएगा। x के साथ x + 2 माइनस था तो प्लस हो गया, x + 3 -3 था तो यहाँ पे प्लस हो गया। याद रखना, जो चिन्ह रहेगा उसके उल्टे चिन्ह के साथ वो x के साथ जुड़कर उसका गुणनखंड बनेगा। तीसरा बोला है 1/2 -1/2 शून्यक है, उसका गुणनखंड लिखिए। शून्यक 1/2 -1/2 का गुणनखंड हो जाएगा x, ये 1/2 प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, ठीक। -1/2 है तो अगला वाला पद हो जाएगा x + 1/2। अगला चौथा 15, 17 शून्यक 15 और 17 का गुणनखंड लिखिए। 15 और 17 का गुणनखंड बराबर कोष्टक में 15 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 17 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा कोष्टक में x - 15, कोष्टक में x - 17। ये हो गया पहले नंबर प्रश्न नंबर 1 का सभी क्वेश्चनों का हल। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है। कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर 1-2 नंबरों का इससे सवाल आता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में या खालिस्तान में या 2 नंबर के प्रश्न में आपको दिख सकता है ये प्रश्न। ये आने वाले अध्याय में भी इसके बारे में और है, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित बोला क्या गया प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल
ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। इस रूप में इस दिए हुए वर्ग समीकरण को मानक जो वर्ग समीकरण है, प्रश्न नंबर 1 में हम देखे थे, यहाँ एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, यही मानक वर्ग समीकरण है। ठीक, प्रश्न ये दिया हुआ है एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस 24। हल ए एक्स घात, अब इसका हल देखते हैं। ए एक्स घात 2 धन 10 धन 24 की तुलना मानक वर्ग समीकरण है। ठीक है, ए एक्स घात 2 धन बी एक्स प्लस सी, ये मानक वर्ग समीकरण है। दिए हुए समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए है एक्स घात 2 और एक्स घात 2, दोनों समीकरण के एक्स घात 2 और एक्स घात 2 की तुलना कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स घात 2 के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, और मानक वर्ग समीकरण में क्या है, एक्स घात 2 के सामने ए है। ठीक, ये ए इस एक्स घात 2 के सामने जो संख्या होगी उसी के बराबर होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। अब दूसरे पद में आइए, यहाँ पे बी एक्स दिए हुए वर्ग समीकरण की तुलना इस बी एक्स से करने पर, यहाँ पे देखिए 10x है, तो इस b के जगह पे क्या लगा है यहाँ पे 10, तो b बराबर हो जाएगा 10। अगले पद में आ जाइए c, प्लस के बाद c है, यहाँ पे x वाला कोई पद नहीं है। देखिए यहाँ पे भी x वाला पद नहीं है, मतलब ये संख्या जो है ये c के बराबर होगा, तो c बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, ये अभी आपको समझाने के लिए है। आपको 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये, और तुरंत देखते ही आप बता दोगे कि इसका योगफल और शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। देखिए अब आगे क्या करना है। ये आ गया ए बी और सी का मान आ गया। तब प्रश्न में पूछा क्या है, योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए शून्यकों का। तब शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक, -b/, जो b और a का जो मान आया है इसमें लाके रख देना है बस। b का मान कितना है 10, a का मान कितना है 1। ठीक, बराबर b की जगह रखे 10, a की जगह रखे 1। जो चिन्ह है ये सूत्र हुआ ना, इसमें चिन्ह पहले से लगा हुआ है, तो उस चिन्ह को भी लगा दिए। और इस चिन्ह को याद रखना, चिन्ह अगर गलत हुआ तो पूरा उत्तर ही गलत हो जाएगा। अगला ये योगफल निकल गया। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यहाँ पे c का मान रख देना है, c का मान कितना है 24, c के रख दिए 24, a का मान कितना है 1, एक की जगह रख दिए 1। ठीक, गुणनफल याद रखना है इस सूत्र को। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक, अब देखते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2 दिया है 2x घात 2 -7x -9। इस समीकरण का आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। हल, पहले क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करते हैं। ठीक है, करिए। देखिए मानक वर्ग समीकरण में यहाँ पे a है, और दिए हुए समीकरण पे a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 2। ठीक, मानक वर्ग समीकरण में b बराबर है, यहाँ दूसरे पद में क्या है b, और यहाँ पे दूसरे पद में क्या है -7, तो b बराबर हो जाएगा -7। c, मानक वर्ग समीकरण में तीसरा पद है c, यहाँ पे तीसरा पद है -9, तो c बराबर हो जाएगा -9। ठीक, अब इसके आगे, तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। ठीक, जो मान ऊपर से हम प्राप्त किए हैं उसको इस सूत्र में लाके रख देना है। b की जगह क्या है -7, पहले से -7 लगा हुआ है, और पहले से माइनस लगा हुआ है, तो -7 जो ला रहे हैं उसको कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक, और a का मान कितना है यहाँ से 2, a के मान को यहाँ पे दिए 2। ठीक, अब इसको आगे हल कीजिए, कोष्टक को खोलेंगे। ठीक है, कोष्टक को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस आपस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। बताया हूँ चिन्हों का गुणन होता है तो क्या होता है, उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, गुणनखंड वाले पे है। अब अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a बराबर हो जाएगा -9/2। c -9 कहाँ से है, c बराबर यहाँ पे आया है -9, c की जगह रख दिए -9, a की जगह क्या रखना है 2, a की जगह रख दिए 2। ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का हल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक,
इसके प्रश्न नंबर 3 को और आगे वाले प्रश्नों को मैं छोड़ दिया हूँ, उसको आप लोग हल करके देखिएगा। बहुत सिंपल है, वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। दिया है प्रश्न -5x⁴ धन 3x धन 4, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। दिया है -5x⁴ धन 3x धन 4 की तुलना ax⁴ धन bx धन c से करने पर। यहाँ पर a है, यहाँ पे -5 है तो a बराबर हो जाएगा -5, यहाँ पे b है, यहाँ पे 3 है तो b बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे c है, यहाँ पे 4 तो c बराबर हो जाएगा 4। तब शून्यकों का योगफल का सूत्र ये हुआ, जो मान दिया उसको लाकर रख दिए। b का मान है 3 लिख दिए, a का मान है -5, ठीक है। -5 और माइनस पहले से लगा रहा था इस सूत्र में तो हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस दोनों आपस में क्या है, कट जाएगा। ऐसे काट दीजिएगा उसको, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/5। शून्यकों का गुणनफल c/a, c का मान रख दिए 4, a का मान रख दिए -5 तो क्या हो जाएगा -4।